आपको बात करनी है पहले यहाँ के लोगों से, क्योंकि आपको 1 इंच जमीन नहीं मिलेगी यहाँ। आप लोगों को भी रेस्पेक्ट करना है जम्मू कश्मीर के फ्लैग। और मैं तो कहूंगा कि 35A जैसा स्ट्रक्चर, 370A जैसा स्ट्रक्चर, इट शुड बी अप्लाइड इन ऑल द स्टेट्स इन द कंट्री। बीजेपी तो धोखे पे आई हुई है। देखिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और इतना ही नहीं, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद, अगर वाकई में देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशनली, ये एक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, कश्मीरी पंडित, हमारा करगिली भाई, गुजर, बकरवाल, जितने भी हमारे यहाँ हैं कश्मीरी पंडित, ये हम सब की जायदाद है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। एक हिस्सा चाइना के पास है, एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, एक हिस्सा यहाँ पे है। सो इसके बारे में आपको बात करनी है पहले यहाँ के लोगों से। और आप जो आजकल ये जो आप ये लॉज ला रहे हैं 5 अगस्त 2019 के बाद, ये ऑल इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और मैं ताज्जुब इस बात का कर रहा हूँ कि how is the Honorable Supreme Court of India silently watching this plunder and rape of the Indian Constitution at the hands of the BJP and the RSS? अभी ये सारा मैटर हमारा जो है, it is under the consideration of the highest court of this country, और उसको बालाए ताक पर रखकर हमारी बीजेपी के दोस्त, बीजेपी की सरकार ऐसी कार्रवाइयां कर रहे हैं कश्मीर में। और आज तो प्रूव हो गया कि न तो इनको जम्मू के डोगरे से मोहब्बत है, कश्मीरी मुसलमान से तो बिल्कुल ही नहीं, न इनको लद्दाखी से कोई मोहब्बत है। आज तो उन्होंने कह दिया कि जी आप आइए, जिसको मर्जी है आप यहाँ लीजिए लैंड, आपको कोई डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई PRC की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, कैन यू डू दिस इन द स्टेट्स जहाँ पर 371 नाफिज है? क्या आप कर सकते हो उस तरह? और जम्मू कश्मीर, जिसकी मैंने आपको तशरीह की है 5 रीजन्स, दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी स्टेट, दिस वाज अ कंट्री। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे के तहत इसका और यूनियन ऑफ इंडिया का मिलाप हुआ, और आपने वो तोड़ दिया 5 अगस्त 2019 को, आपने फ्री छोड़ दिया सबको। तो इस तरह से, और आज खुसूसन जब आपने ये डिसीजन लिया है, आज मैं दावे के साथ फिर कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बाशिंदा इज टुडे ऑन 1 पेज, और वो डिनाउंस करता है इस एक्शन को जो आपने लिया है, और हम इसको भरपूर तरीके से डिनाउंस करते हैं। और आपको ये एक्शन वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको 1 इंच ज़मीन नहीं मिलेगी यहाँ। मेरे भाइयों, बीजेपी के लोगों, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्लीज बेयर इट इन माइंड, you will not get 1 inch of land, neither from Ladakh means Ladakh and Kargil, nor from the valley, nor from the Jammu division. ये मेरा मानना है। मैं आपको बताऊं, मैं उस दिन खुद फंसा राजबाग में करीब 25 मिनट, और मेरे हिसाब से जब तक वो रैली वहाँ से चली, और मैंने बज़ाते खुद देखी, और आप यकीन नहीं करेंगे, I counted the vehicles, क्योंकि I was at a very advantageous position, मैं देख रहा था क्या कर रहे हैं लोग। और जब पीछे नज़र डोलाते थे हम, सौों की तादाद में गाड़ियाँ बंद थी, जो लोग कहीं जाने वाले थे, बीमार थे, एम्बुलेंस थी, बच्चे थे, उसी तरह थे वहाँ पे, वो कहीं नहीं जा पाए। ओके, मैंने देखा है हजरत, वेरी क्लोज टू अबाउट 70-80 व्हीकल्स, 80 गाड़ियाँ मैं गिन रहा था, वो आ रही थी, बड़ी तेज़ी से आ रही थी, और उनके साथ साथ में बहुत ही ज़बरदस्त पुलिस का पहरा दोनों तरफ से, आर्म्ड व्हीकल्स का, और हर तीसरी चौथी गाड़ी पे एक हमारा नेशनल फ्लैग, और एक गाड़ी में किसी में 1 आदमी खुद ड्राइवर बस, या किसी में 2 या किसी में 4। अगर मैं ओवरऑल भी लूँ कि जी हर किसी गाड़ी में 4 या 5 आदमी भरे हुए थे आपने,
और जी मैं मानता हूं जी 80 गाड़ियां नहीं थी जी, चले जी 100 गाड़ियां थी, और आप सिर्फ 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के रेडियस में इसको दिखा रहे थे, तो 100 गाड़ियों में अगर मैं 5 आदमी भी गिनूं तो मेरे बीजेपी के भाइयों, आप बोलते हो हमारे पास 6 लाख मेंबरशिप है, इतना बड़ा आपने तमाशा यहां किया, कहां है वो 6 लाख मेंबर? आपने तो 500 आदमी भी कलेक्ट नहीं किए। अगर मैं 500 को, और जो यहां पर उन्होंने शेर कश्मीर पार्क में उन्होंने और अगर अपने लोग लाए थे, ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 लोग होंगे, सो उनकी टोटल तादाद कुल मिलाकर 1000 आदमी से नहीं है। वो भी पहले, उसमें से भी मैक्सिमम किराए के लोग हैं, वो अपने अपने कामों के लिए आते हैं, अपनी दरखास्तें लेके आते हैं, और कुछ नहीं है। दिस इज़ व्हाट बीजेपी इज़ हियर। ये सब आपकी चैनल जो लोग आपके माध्यम से मुझे सुन रहे हैं पूरे मुल्क में, दिस इज व्हाट द बीजेपी इज डूइंग हियर एंड शोइंग यू इन द इवनिंग। बहुत ही जबरदस्त टेक्निकली वो आपको दिखा रहे हैं कि पूरा कश्मीर आज बाहर था। दैट इज नॉट ट्रू। हाँ, जहां तक नेशनल फ्लैग का ताल्लुक है, कश्मीरी ने कभी भी नेशनल फ्लैग का डिसरेस्पेक्ट नहीं किया है, नेवर। बड़ा सम्मान और बड़ा इज्जत दी है और आज भी इज्जत देते हैं। और हर किसी नागरिक को, चाहे वो यहाँ का है, चाहे वो इस मुल्क में रहता है, इस मुल्क से बाहर रहता है, हर किसी नेशनल फ्लैग का, खा वो किसी कंट्री का हो, यू हैव टू गिव इट द ऑनर एंड द रेस्पेक्ट, एंड वी डू दैट। और साथ ही साथ मैं अपने बीजेपी के भाइयों को यह कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों को भी रेस्पेक्ट करना है जम्मू कश्मीर के फ्लैग को। जम्मू कश्मीर का फ्लैग तब मार्ज़ वजूद में आया जब हिंदुस्तान बहैसियत हिंदुस्तान वजूद में नहीं था। ये फ्लैग आया 1931 के बाद में, और इसका लाल रंग इसलिए है क्योंकि उस वक्त यहाँ के निहत्तों पर गोलियां चलाई गई। और वो क्या कर रहे थे? वो उस वक्त की सरकार से अपनी उजरत बढ़ाने की मांग कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? वो बोल रहे थे हमारे ऊपर जो आपने कर्जा लाद के रखा है, जिस पर आप सूद, या यहाँ के सूदखार, यहाँ के जैलदार, यहाँ के ज़मींदार, वो उस पर एजिटेट कर रहे थे कि हमको उन चीज़ों से बचाइए। और उसमें ज़मींदार लोग थे। सो ये जो हल का निशान है कश्मीर के फ्लैग में, ये ज़मींदार का निशान है, एक फार्मर का निशान है, एक पेजेंट का निशान है। और जो ये लाल कलर उसका है, दैट इज़ द ब्लड जो उस दिन गिरा था ज़मीन पर। तो इसकी ये इफादियत है। सो मेरे बीजेपी के भाइयों, यू शुड रेस्पेक्ट दिस जम्मू एंड कश्मीर फ्लैग। कल हमारी 2 मीटिंग्स ऑलरेडी हुई हैं और जम्मू में तीसरी मीटिंग 7 तारीख को होगी। और जो कल का जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फिर से अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, इरेशनल फिर से एक लॉ अंदर लाया है बाय बाईपासिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो ये बहुत ही बड़ा एक सीरियस मैटर है, एंड वी आर हैप्पी टुडे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग एक प्लेटफॉर्म पर हैं। और ये जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन है, it has now taken roots in all the 3 areas of the state। और ये एक मोमेंट है, अब ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, और ये एक लॉफुल और लीगल एंड अ डेमोक्रेटिक मूवमेंट है। इस पर किसी को ये नहीं कहना चाहिए और इमीडिएटली आप हमको बोलते हैं कि ये तो भाई, क्योंकि ये 370 की बात कर रहे हैं, 35A की बात कर रहे हैं, झंडे की बात कर रहे हैं, और इलीगल लोग हैं, ये क्या कहते हैं, कम्युनल लोग हैं। ये तो गलत बात है, ये तो हम मानेंगे नहीं। जो कुछ भी हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के तहत हो रहा है। आप किस तरह ये बात करते हैं? सो अब आइंदा का प्रोग्राम होगा, इंशाल्लाह वी विल बी मीटिंग वेरी सून, और इसको बोथ लीगली एज वेल एज पॉलिटिकली इस मैटर को फाइट करना है। और एक बात मैं आपसे ये कहूँ, आज जम्मू वाला भी समझ गया, लद्दाखी भी समझ गया, करगिली को तो मालूम ही है, कश्मीरी तो समझा ही हुआ है कि 370 और 35A, ये एक, मैं बता दूं, ये एक सिर्फ, इसको जब हम देखते हैं तो इसको डब किया जाता है एज अ प्रो मुस्लिम थिंग, प्रो कश्मीर। नो, ये बनाया गया था तब हर किसी के लिए, बाशिंदे के लिए, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, कश्मीरी पंडित है, बौद्ध है, जो भी है। और मैं तो कहूँगा कि 35A जैसा स्ट्रक्चर, 370A जैसा स्ट्रक्चर, दिस शुड बी अप्लाइड इन ऑल द स्टेट्स इन द कंट्री। अगर आपको वाकई एक फेडरल यूनियन रखनी है,
ये इफादियत है 370 की, और इनको करना पड़ेगा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चाहे मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर रहें या ना रहें। 35A और 370 की जो आपने जो हमारी पगड़ी हमारे सर से उतारी है, इसको बाइज्जत तौर पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाशिंदे के सर पर आपको वापस लगानी पड़ेगी। भाई मैंने उनको पहले ही कहा है, आपको शेड्यूल 6 भी नहीं मिलेगा। बीजेपी तो धोखे पे आई हुई है, बीजेपी तो मारामारी पे आई हुई है। वो तो चाहते हैं कि यहाँ तफरका हो और यहाँ का वो उसको प्रो मुस्लिम और एंटी इंडिया डब करें। वो काम लाते हैं अपने को अपनी वोटिंग में, इलेक्शंस के लिए। और मैं जहाँ तक लद्दाख का ताल्लुक है, 4 मिनिस्टर थे वहाँ पर मेरे भाई। आई विल गिव यू सम स्टैटिस्टिक्स। 4 मिनिस्टर्स कैंपिंग देयर, पूरा पावर स्टेट का, पूरा मनी पावर। और क्या किया उनने फिर? लद्दाख इज वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड। एक एक गांव में किसी जगह 400, 500, 300 लोग। वहां पे मैनिपुलेट करना इलेक्शन फॉर अ रूलिंग पार्टी जो रूल कर रही हो लद्दाख में भी और रूल कर रही हो सेंटर में भी, इज नॉट अ बिग डील। मगर तब भी ऑपोजिशन ने बड़ा जबरदस्त काम वहां पे किया। अगर आपने 15 सीटें ली बीजेपी वालों ने, कांग्रेस ने 9 ली, इंडिपेंडेंट्स ने 2 ली। और सबसे अहम बात मैं करना चाहूंगा, लद्दाख का जो मेन पॉपुलेशन है 33% लेह टाउन में रहता है, और उस लेह टाउन में कांग्रेस ने तमाम सीटें ले ली विद अ वेरी बिग मार्जिन। तो कौन सा बड़ा तीर मारा है आपने बीजेपी? कोई बड़ी चीज नहीं है ये। मेरे हिसाब से तो यू लॉस्ट द इलेक्शन देयर। और मैं मरहबा करता हूं वहां के जो भी ये लीडरशिप खड़ी हो गई वहां, कांग्रेस और जो इंडिपेंडेंट्स, दे पुट अप अ वेरी ग्रैंड फाइट। ये मेरा मानना है।